Good morning students, part 1 students and PG students। आज हम आप लोगों को कॉर्टेक्स के एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। कॉर्टेक्स जिसका अर्थ छिलका होता है, उन एरियाज़ के उसमें जितने भी एरियाज़ होते हैं, देयर इज़ टू टाइप ऑफ एरियाज़ इन द कॉर्टेक्स, प्रोजेक्शन एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि कॉर्टेक्स के प्रत्येक हेमिस्फेयर में 2 फीचर्स होते हैं, 2 दरारें होती हैं। एक दरार बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आती है, आप देख सकती हैं, मैंने फिगर्स लगा के रखे हुए बना के रखा हुआ है। तो एक रोलैंडो कहलाता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखिए, दूसरी दरार कान के निकट से पीछे की ओर उठती हुई जाती है, जिसे लैटरल फीचर कहते हैं, फीचर ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं इसको। इन फीचर्स से कॉर्टेक्स 4 भागों में बढ़ जाता है। सेंट्रल फीचर से आगे ललाट पाली, फ्रंटल लोब, सेंट्रल फीचर जो रोलैंडो है ऊपर से नीचे तक। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये सब। और सेंट्रल फीचर ये है और ये लैटरल फीचर है। इसको सिल्वियस की खाड़ी भी बोलते हैं और इसको रोलैंडो कहते हैं, और ये सिल्वियस कहलाता है, सिल्वियस की खाड़ी कहलाती है। तो दोनों हेमिस्फीयर जो है वो बटा रहता है। तो इस रोलैंडो के आगे जो है वो आपको जो, और यहाँ इससे आकर के मिलने के बाद एक पार्ट बनता है जो लोब्स हेमिस्फीयर का ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, दोनों ही हेमिस्फीयर में होता है। ये एक की तस्वीर बनी हुई है और इसमें ये एक इससे फ्रंटल लोब का निर्माण होता है। मैंने यहाँ इस तरह से ऐसे यहाँ से काट करके लिखा हुआ है आपको कि ये फ्रंटल लोब है आपका, इस तरह से बना हुआ। यहाँ इस फिगर में आई वांट टू शो कि यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक जो है, यहाँ पर ये बाकी यहाँ आपको ये नीचे का टेम्पोरल लोब आ जाता है। तो पैरिएटल लोब यहाँ से टेम्पोरल लोब आ जाता है। टेम्पोरल लोब को मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसको यहाँ लिखना चाहिए इस तरफ, और उसके आगे एक ऑक्सीपिटल लोब है। यहाँ पे मैं समझाना चाहती हूँ कि पैरिएटल लोब जो है वो 2 तरफ से घिरा रहता है। यहाँ पे एक पोर्शन है छोटा सा, आप इस फिगर में देखिए, ज़्यादा स्पष्ट आपको दिखेगा क्योंकि ये कलर किया हुआ है अलग से। तो ये ऑक्सीपिटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब बहुत छोटा होता है। सबसे बड़ा पार्ट जो है ब्रेन का कॉर्टेक्स जो बढ़ता है वो सबसे बड़ा फ्रंटल लोब होता है, और उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब सबसे छोटा होता है, और उससे थोड़ा बड़ा पेरिएटल लोब होता है। पेरिएटल लोब की एक और भी विशेषता वो ये है कि वो फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब दोनों से घिरा रहता है, दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से घिरा हुआ आप देख सकते हैं। ये ऑरेंज पार्ट जो है पेरिएटल लोब के इसमें दिखाया गया, ये ब्लू से फ्रंटल लोब को दिखाया गया है। फ्रंटल लोब सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा ऑक्सीपिटल लोब होता है। ये सारी चीज़ें नोट करने की हैं कि सबसे छोटा लोब कौन सा है। पाली लोब को पाली कहते हैं हिंदी में। तो ये जो है ये ब्राउन कलर से आपका टेम्पोरल लोब है, और यहाँ पे पर्पल कलर में पेरिएटल लोब है। ठीक है, तो सेंट्रल रोलैंडो से यानी सेंट्रल फीचर से सटा हुआ पेरिएटल लोब होता है, जिसका पार्ट ऑक्सीपिटल लोब से भी सटा हुआ रहता है। तो ये दोनों तरफ से घिरा रहता है। किस किस लोब से, कौन कौन सी पाली इसको घेरे रहती है पेरिएटल लोब को? तो ये है फ्रंटल लोब और दूसरा है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, पेरिएटल लोब, और यहाँ है आपका टेम्पोरल लोब का ये वाला पार्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अभी मैं लिख देती हूँ इसको। तो टेम्पोरल लोब है, आप फिगर्स को देखिए ध्यान से, दिस इज टेम्पोरल लोब। इन चारों पार्ट का जो ये बटा हुआ है, इन दरारों की वजह से इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट करके आपसे बताना चाहती हूँ कि 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सबों को पता है। तो साइकोलॉजी वाले अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को, बल्कि सभी लोग जानते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हेयरिंग कान से, ऑडिटरी सेंस जिसको कहते हैं, विजुअल सेंस सेंसर जो आँख से होता है, और टेस्ट, स्मेल एंड स्किन, टेस्ट, स्मेल एंड स्किन।
तो टेस्ट के लिए जीवा का जो है वो सारा, तो ये चीज़ जो 5 हैं इसमें 3 के लिए तो कॉर्टेक्स में जगह है, लेकिन 3 कौन? ऑडिटरी, विजुअल एंड टेस्ट के लिए जीवा, इसके लिए तो कॉर्टेक्स के एरियाज़ में कहीं कहीं, मैं एरियाज़ को भी डिक्लेयर करूँगी आपको बाद में, तो वहाँ पे हैं। लेकिन 2 सेंसेशन जो है वो एक स्मेल का सूंघना और स्किन के लिए कॉर्टेक्स में कोई जगह नहीं है। उसके लिए हम लोगों को किसकी मदद लेनी पड़ती है, कहाँ से कंट्रोल होता है वो? तो यहाँ पे आपको ये घ्राण केंद्र आपको दिखाई दे रहा है। ये एक लंबा सा ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और बहुत साफ तो नहीं बन पाया, लेकिन आप इसको देखिएगा। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब कहलाता है, और इसी से हमारा क्या चीज़, स्किन सेंसेशन एंड स्मेल सेंसेशन कंट्रोल होता है। इसके लिए कोई पार्ट नहीं है, तो ये आपको स्पष्ट रहना चाहिए। अब हम आप लोगों को, ये बात की बात है, मैं आप लोगों को जब डिस्क्राइब करूँगी, एरियाज़ डिस्क्राइब करूँगी सेरेब्रम का, तो आपको बताऊँगी। अब फ्रंटल लोब जो है इसका काम कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। पेरिएटल में यहाँ पे जो आपको बना हुआ है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बना के रखी हैं, पहले नहीं बनाया था, बाद में बनाया है, अब बनाया है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। तो पेरिएटल लोब से मोटर फंक्शंस होते हैं, और इसमें जो है ऑक्सीपिटल लोब से आपकी विजुअल जो दृष्टि संवेदना है, वो उसके जितने भी सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं वो यहीं इस कान में आके आते हैं। एरियाज़ को मैं बाद में डिक्लेयर करूँगी। और टेम्पोरल लोब में आपका हियरिंग सेंसेशन का जितना, हियरिंग यानी आप कान से जो भी सुनते हैं उनके जो नर्व इम्पल्सेस बनते हैं, वो सारे नर्व इम्पल्स कहाँ आते हैं? टेम्पोरल लोब में आते हैं। सोचने की प्रक्रिया और क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव फंक्शंस जितने हैं, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक क्रिया के लिए जितने भी नर्व इम्पल्सेस, सेंसरी नर्व इम्पल्सेस बनते हैं, वो सब के सब आपको फ्रंटल लोब में आते हैं। और मोटर फंक्शंस के लिए पेरिएटल लोब का ये वाला पार्ट जो है, एरिया 4 जिसको कहते हैं, यहाँ पर ये रोलेंडो से सटा हुआ है और यहाँ पे आता है। और एरिया 4 नहीं, एरिया 7 से 3, 4, 7 ये सारा जो है वो हमारे एरिया 4 जो है वो हमारी हैंड राइटिंग के लिए यानी मोटर फंक्शंस के लिए होता है। इसको डिफ़ाइन करेंगे हम लोग आगे, बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। ब्रॉडबैंड एंड ब्रोका, ब्रॉडबैंड ने, फिशर, हिट्ज़िग एंड फिशर ने, ब्रोका ने, इन लोगों ने एरियाज़ को कि कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है किस फंक्शन को कंट्रोल करता है, इस पर बहुत गहन अध्ययन किया। और ब्रॉडबैंड ने इसको बहुत ही अच्छे से एरियाज़ का न्यूमेरिकल नेम दे के बताया। तो ये हम लोग अगले क्लास में, और ये जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मस्तिष्क का किस पार्ट को हमको ज़्यादा, वैसे तो मस्तिष्क बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट है और उसका बहुत ही केयर कर दें, और कुदरती तौर पर भी, प्राकृतिक ढंग से भी हमारे स्कल के अंदर ये सॉफ्ट पार्ट रखा गया है ताकि वो सेफ़ रहे। और इसका हमको कैसे इन्हांस करना है, बाय फूड करना है, बाय एक्सरसाइज करना है, बाय मेंटल वर्क करना है, टीजिंग वर्क करना है, किस तरह से करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले किसी वीडियो में इसको पढ़ेंगे। अब देखिए ब्रेन में कितने प्रकार के एरियाज़, कॉर्टेक्स में कितने एरियाज़ होते हैं। देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ, 2 तरह के एरियाज़ होते हैं। एक एरिया तो होता है कि एरियाज़, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है एरियाज़ ऑफ कॉर्टेक्स, तो इसमें एक प्रोजेक्शन एरिया होता है, एक प्रोजेक्शन एरिया होता है। ओनली 2 टाइप्स ऑफ एरिया। एक प्रोजेक्शन एरिया होता है जहाँ सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। और वहीं से देखिए मैंने बहुत, यहाँ एक सेंस ऑर्गन यानी आपकी आँख, नाक, कान और ज़बान, इन तीनों से कोई सेंसरी इम्पल्स बना और प्रोजेक्शन एरिया में पहुंचा, सेंसरी इम्पल्स बन के प्रोजेक्शन एरिया में पहुंच गया, और उसके बाद से यहाँ मोटर इम्पल्स, इसी से मोटर इम्पल्सेस बने, उनके आदेश के अनुसार कि क्या करना है, कौन सी क्रिया करनी है, तो मोटर ऑर्गन्स में पहुँचे और क्रिया उत्पन्न कराता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन एरिया का यही काम है कि सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करना और सेंसरी इम्पल्सेस वहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, फिर मोटर इम्पल्सेस में बनाना और सेंस ऑर्गन्स में भेजना। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन एरिया, प्रक्षेपी क्षेत्र जिसको कहते हैं, प्रक्षेपी क्षेत्र इसको कहते हैं। और दूसरा है एसोसिएशन एरिया।
एसोसिएशन एरिया मस्तिष्क का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये इसका काम है हमारे एक्सपीरियंसेस को समेट के रखना, बटोर के रखना, जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये मस्तिष्क का और लोगों का मानना है, लोगों का यानी ब्रॉडमैन, ब्रोका, फ्रेच एंड हिट्ज़िग, इन लोगों का सबों का मानना है कि 75% ऑफ द ब्रेन जो है हमारा, वो कॉर्टेक्स जो है वो हमारा प्रोजेक्शन एरियाज़ में रहता है, प्रोजेक्शन एरिया है। और इसी सॉरी अगेन, एसोसिएशन एरिया है। तो इस एसोसिएशन एरिया का काम है कि किसी भी सेंसरी इम्पल्स के अंदर उसका अर्थ को जोड़ना। तो ये काम इतना, आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग आगे की सारी चीज़ों को समझेंगे। रिकैप करते हैं कि कॉर्टेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। संपूर्ण ब्रेन में कॉर्टेक्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये छिलका, ये ब्राउन होता है, हम रिकैप कर रहे हैं। ये ब्राउन दिखता है ऊपर से क्योंकि इसमें असंख्य कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है। और ये कोशिकाएं जो हैं वो उनके अंदर न्यूरोफिब्रिल नाम का पदार्थ भरा हुआ, असंख्य कोशिका, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है और इसके अंदर न्यूरोफिब्रिल भरा हुआ है, जिसका कलर, उसका कलर जो है आपको किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। दैट इज़ वाई द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन लुक्स लाइक अ ब्राउन बंडल, बिल्कुल ब्राउन दिखता है, ग्रे कहते हैं इसको। और इसके अंदर जो तंतुओं का बना हुआ पार्ट है, ये वाला अंदर का पार्ट, इस छिलके के अंदर, तो ये आपको दिखता है वाइट तंतु हैं उसमें, और तंतुओं के अंदर न्यूरोफिब्रिल भरा रहता है। ऊपर वाला में निस्सल पदार्थ भरा रहता है, निस्सल पदार्थ हो जाता है, निस्सल पदार्थ भरा रहता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउन दिखता है। और ये अंदर न्यूरोफिब्रिल भरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हैं। तो इनको, और ये दो लैटरल फिशियर एंड रोलैंडो की खाड़ी और ये सिल्वियस की खाड़ी। तो रोलैंडो एंड ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है और ये कान के पीछे से उठ के इधर तक जाती है। इससे जो है पूरा ब्रेन हमारा 4 पार्ट्स में बट जाता है और हर पार्ट को पाली कहते हैं, यानी लोब कहते हैं। और लोब जो है वो 4 लोब्स हैं। सबसे बड़ा लोब फ्रंटल लोब है जो इस एरिया में है, ये एरिया है उसका। उसके पीछे ऑक्सीपिटल लोब से सटा हुआ, जो यहाँ से लेके मैंने काट के रखा है, यहाँ पे बनाया है, ये पेरिएटल लोब है जो मोटर फंक्शंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इनकी क्रियाओं, कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर भी डिफरेंस है, फंक्शनल डिफरेंस है इनके अंदर, जो हम आगे डिफाइन करेंगे। और ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये सबसे छोटा पार्ट है लेकिन पेरिएटल लोब के बिल्कुल पीछे होता है और पेरिएटल लोब को एक तरफ से घेरे रहता है। तो ऑक्सीपिटल लोब यहाँ पर है, जिसमें हमारे दृष्टि संवेदना के लिए कुछ केंद्र बने हुए हैं, कुछ केंद्र नहीं, सारी बने हुए हैं। और बहुत सोफिस्टिकेटेड पार्ट होता है, बहुत ही प्रोटेक्टेड भी रहता है। और यहाँ पे टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब में जितने भी हेयरिंग से संबंधित सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं, उन सबों का यहाँ आना निश्चित है। तो यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको, अब ब्रेन के 2 एरियाज़ हैं, कॉर्टेक्स के 2 एरियाज़ हैं। प्रोजेक्शन एरिया पहला, जिसका काम है कि सेंसरी इम्पल्सेस वहाँ आके समाप्त हो जाते हैं और मोटर इम्पल्सेस वहीं से बन के कर्मेंद्रियों में जाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एरिया माना गया, यानी 75% ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये माना गया है, वो है आपका एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया वो एरियाज़ हैं जिनके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। एसोसिएशन का अर्थ ही हिंदी में साहचर्य होता है, यानी वो सहचर्यात्मक कार्य करती हैं। जितने भी पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको समेट के रखना, उनको बटोर के रखना, और उनको जब कोई सेंसरी इम्पल्स बन करके मस्तिष्क में आता है, सेंसरी एरिया में पहुंचता है, तो उसमें अर्थ जोड़ने का काम, और तब मोटर इम्पल्स का निर्माण करके वो उसके मोटर ऑर्गन्स में, जो हमारे लिप्स हैं, ये हाथ पैर, ये सारी चीज़ों में भेजने का काम करते हैं। तो इन एरियाज़ का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। नाउ आई विल स्टॉप माई वॉइस, यहाँ पे मैं रोक रही हूँ। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉर्टेक्स के और जो उसकी कॉर्टेक्स की जो और भी सारी, बहुत सारी जो फंक्शंस हैं, जो एरियाज़ का जो फंक्शन है, कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं और काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं एक चीज़ फिर से आपको रिवाइज़ करने के लिए
फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कॉर्टेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण, असंख्य कोशिकाओं से निर्मित है और इसमें तीन तरह के सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस, उनके सेंसरी, ये सारी चीज़ों का उसमें जमाव होता है। लेकिन दो सेंस ऑर्गन्स की क्रियाएं जो हैं वो कॉर्टेक्स से नहीं होती हैं बल्कि अल्फैक्टरी बल्ब से होती हैं, जो यहाँ पर आपका यहाँ पे बना हुआ है, घ्राण केंद्र है, ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन हमारे स्मेल सेंसेशन और हमारे स्किन सेंसेशन को यही अल्फैक्टरी बल्ब जो है वो कंट्रोल करता है। बाकी जो तीन सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे विजुअल है, ऑडिटरी है, टेस्ट है, ये तीनों को हमारे कॉर्टेक्स के पार्ट्स करते हैं। तो नाउ इट इज़ फिनिश। नाउ I want to say bye in this video, and we will meet again in another video.